ज़्यादातर लोगों को यह बात पता है कि सम्मत 1631 में जब रामनवमी के दिन वैसा ही योग बना जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन बाद ग्रंथ पूरा तैयार हो गया और 1633 को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूरे हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से गोस्वामी तुलसीदास जी काशी चले आए और वहाँ पर उन्होंने भगवान विश्वनाथ जी और माता अन्नपूर्णा जी को वो कथा सुनाई। रामचरितमानस की पुस्तक को काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दिया गया। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पे लिखा हुआ पाया गया सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर जी को उस विशाल उपस्थिति में लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज़ कानों से सुनी। और जब पंडितों ने ये बात सुनी तो उनके मन में बहुत ईर्ष्या हो गई, क्योंकि विद्वानों के प्रति आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भावना रहती है। तो वे तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उन्होंने रामचरितमानस की पुस्तक को नष्ट कर देने के लिए काफ़ी सारा प्रयत्न किया। उन्होंने उस पुस्तक को चुराने के लिए चोर भी भेजे और चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए कुटिया की रक्षा कर रहे हैं और बड़े सुंदर श्याम और गौरवर्ण वाले थे, और उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि में परिवर्तन हो गया और उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया और करना छोड़ करके वे भजन करने लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जानकर कुटी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की गईं और पुस्तक कथा का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों ने कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर सम्मति लिख दी। पंडितों ने इस पर संतोष नहीं किया, तब पुस्तक की परीक्षा के एक और उपाय की सोची। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद और उसके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस को रख दिया और ये रख करके मंदिर का दरवाज़ा बंद करके उसमें ताला लगा दिया। और प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि रामचरितमानस की पुस्तक वेदों में सबसे ऊपर रखी हुई है। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए और उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनकी चरण वंदना की। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे थे और रात को एक दिन कलयुग मूर्ति पाकर उनके पास आया और उन्हें
त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया और हनुमान जी ने उन्हें विनय पत्रिका की रचना करने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम जी ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। इस प्रकार से ये रामचरितमानस सभी वेदों का सार है और सभी वेदों में सबसे ज़्यादा प्रचलित रामचरितमानस है। और रामचरितमानस का पाठ करना सब वेदों के पाठ करने के बराबर है। वेद शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता रामचरितमानस पढ़ने वाले को नहीं पड़ती है। तो आप लोग रामचरितमानस का पाठ करिए। ये सब सुनने वाले बहुत विद्वान और बहुत ही प्रभु के प्रेमी लोग हैं। और आजकल जैसा कि रामोत्सव के भव्य आयोजन का समय चल रहा है, तो इसमें आप लोगों को रामचरितमानस बहुत ही सहयोग प्रदान करेगी। घर घर में रामचरितमानस पढ़ी जाने लगे तो इससे बढ़कर के और भारत देश का और ही भविष्य उज्जवल होगा, लोगों का कल्याण होगा और लोग सुखी और समृद्धशाली तथा भगवान के चरण में अनुराग रखने वाले बन जाएंगे। इस प्रकार से मैं अपने कथा सुनने वालों से ये कहूँगा कि वह घर में अपने यदि रामचरितमानस ना हो तो उसको ला करके रखें और उसका नित्य प्रति यथाशक्ति पाठ करें। हर हर महादेव।